नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सियासत में चौका मारने के लिए क्या हम पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं? आज आर पार में जनता के बीच खड़े होकर हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन मुद्दा पाकिस्तान का उठाया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी के एक बड़े नेता अकबर लोन कह रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूंगा। ओवैसी कह रहे हैं कि पुलवामा हमले के वक्त क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े की बिरयानी खा रहे थे? इस शब्द पर गौर कीजिएगा, बड़े की बिरयानी, जिसे आसान भाषा में समझा जाए तो बीफ बिरयानी खाकर सो रहे थे, ये कह रहे थे। यह स्तर है हमारे नेताओं का जो चुनाव में खड़े हैं और सांसद बनने के लिए बेचैन हैं। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद को अजहर मसूद का दामाद बता रहे हैं। तो उधर कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी कह रही है हम सत्ता में आए तो पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर देंगे। कमाल की बात है। और भी बहुत कुछ एनसीपी कह रही है। आखिर ये कैसी सियासत है? हम सवाल पूछते हैं कि चुनाव में पाकिस्तान के जिक्र से भारत का क्या भला हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच से चुनाव हिंदुस्तानी, एजेंडा पाकिस्तानी क्यों? का स्तर किस रसातल में पहुंच चुका है, इसका अंदाजा असदुद्दीन ओवैसी के बयान से लगाइए। सो गए थे, बिरयानी खा लिए थे क्या? अब तक तो विरोधी इन्हें बंटवारे की सियासत का सूत्रधार कह के वार करते थे, लेकिन इस बार ओवैसी ने सियासी मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी हैं। नाक के नीचे हिंदुस्तान में पुलवामा में 50 किलो आगे चले गया, वो नहीं देखिए आप, आंख बंद करिए क्या? सो गए थे, बिरयानी खा लिए थे क्या? हो सकता बड़े की बिरयानी खा के डकार देके सो गए हो। तो ओवैसी को लगता है कि पुलवामा हमले के वक्त पीएम मोदी बड़े की बिरयानी यानी बीफ की बिरयानी खाकर सो रहे थे। एक बार फिर सुनिए ओवैसी का यह शर्मनाक बयान। नाक के नीचे हिंदुस्तान में पुलवामा में 50 किलो आगे चले गया, वो नहीं देखिए आप, आंख बंद करिए क्या? सो गए थे, बिरयानी खा लिए थे क्या? हो सकता बड़े की बिरयानी खा के डकार देके सो गए हो। लेकिन मर्यादा लांघने की रेस में कोई कम नहीं। ओवैसी बीफ का एजेंडा लेकर कूदे तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान का शोर भी छाया हुआ है। पर 23મી મે પરિણામો જાહેર થશે અને જો ભૂલથી કોંગ્રેસ આગળ હશે ને તો પાકિસ્તાનમાં દિવાળીઓ મનાવવાની છે। આ બધા લોકો એની સાથે જોડાયેલા છે। बिहार में ये लोग हार गए थे तो क्या वहाँ पर क्या पाकिस्तान में कोई पटाखे फूटे थे क्या? पटाखे फूटे थे तो लालू जी के घर पे फूटे थे। सहारनपुर में भी अजहर मसूद का एक दामाद आकर के ये उसी की भाषा बोलता है और इसलिए आपको तय करना है ये अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या मोदी जी के एक सिपह सालार के रूप में। अब जरा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के उम्मीदवार अकबर लोन का बयान सुनिए, जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने में भी कोई शर्म नहीं आती। जनसंघ असेंबली मेंबर, आरएसएस असेंबली मेंबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, गवर्नमेंट पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं डरा नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती आपस में रहे, उस दोस्ती का मैं आशिक हूँ। सवाल है कि आखिर मुद्दों का ऐसा कौन सा अकाल पड़ गया है कि हमारे नेताओं को चुनाव में पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव हिंदुस्तानी एजेंडा, पाकिस्तानी क्यों? आपने सुना नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, जिनका कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है। वो कह रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, मुझे अच्छा लगता है। बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाके जरूर बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा और हम कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद।
जो चाहे कर ले, इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अब सुनिए विश्लेषण, हिंदुस्तानी चुनाव में पाकिस्तानी एजेंडे का विश्लेषण। वोट के लिए पाकिस्तान को मुद्दा बनाना सियासी दिवालियापन है, हर किसी भी तरफ से हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। पाकिस्तान के नाम पर ताली देश को गाली देने जैसा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कर रहे थे, जिनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है। एनसीपी बोली, इनका गठबंधन भी कांग्रेस के साथ है, कि हम जीत के आए तो पाकिस्तान से बात करेंगे और उस बात को आगे बढ़ाएंगे। आतंकिस्तान से आप बात करके क्या हासिल करना चाहते हैं? वोट हिंदुस्तान के लोग देंगे, पाकिस्तान के नहीं। ये बात समझ लेनी चाहिए हमारे सब नेताओं को, चाहे वो विजय रूपाणी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे कोई भी हो। मेरे साथ आज के इस पैनल में कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं AK वाजपेयी, जो कि प्रवक्ता है एलजेपी के और महासचिव है एलजेपी के, उनका स्वागत है। मेरे साथ आदिल सिंह बोपरा है, ये वकील भी है, प्रवक्ता भी है, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के महमूद प्राचा है मेरे साथ, जाने माने वकील हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता। और मेरे साथ राकेश सिन्हा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संघ के जाने माने विचारक है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैं इस कार्यक्रम को ओपन करता हूं और आदिल सिंह बोपरा आप ही से शुरू करता हूं, बिना लाग लपेट के। आपके सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या कहेंगे आप? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले ये बयान का हम कांग्रेस पार्टी खंडन करती है और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपने अपनी प्रेजेंटेशन में देश के नहीं बताया कि बारामुल्ला से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कई भाजपा के नेता आपके सहयोगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस? सुनते लीजिए, मैं सुन रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी सहयोगी है कि नहीं है? सुन लीजिए, हम खंडन करते हैं सहयोगी पार्टी के। अगर आप मुझे बोलना नहीं दे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कह रहे हैं कि हम इसकी सिर्फ भर्त्सना करते हैं, कि भर्त्सना से काम हो जाएगा? आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का जो एक कार्यकर्ता है सक्सेना, वो ISI के लिए जासूसी कर रहा था, उसको क्या बीजेपी ने खड़ा करा इलेक्शन के अंदर? और दूसरी बात, जब महबूबा मुफ्ती, देखिए जब महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को मोदी जी की उपस्थिति में शुक्रिया किया था, तब आपने डिबेट किया था या नहीं किया था? सर, आप जब अमित शाह ने ISI को प्रशंसा की थी, जब मोदी जी ने ISI को हिंदुस्तान में बुलाया था, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। अगर आपके पास जवाबों का दिवालियापन है, एक सेकंड सर, अगर आपके पास जवाबों का दिवालियापन है तो मुद्दों पे मत डालिए, आप क्लियर कट बोलिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए अमीश जी मेरे पास जवाब नहीं है, आप किसी और से पूछिए सवाल, मैं किसी और से पूछ लूंगा। 45 सेकंड का समय देंगे? मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आपका समय अब शुरू होता है। क्या जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने बोली, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप सहयोग में खड़े हैं, क्या आपको शर्मिंदगी होती है इसके लिए? हमें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती, पर हम इस बयान का खंडन करते हैं। हम खंडन करते हैं और हमारा यह मानना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब भी इस पे कार्रवाई करें। पर मैं मुद्दे पे आता हूं। कई भाजपा के नेता हैं और हमारे मीडिया के भाई हैं जिनको पाकिस्तान से बहुत प्रेम है। वो सुबह पाकिस्तान का नाम लेते हैं और जब तक रात को 40-50 बारी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उनको रात को नींद नहीं आती। दुविधा ये है, मुद्दों से वो लोग भटका रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं भटका रही। आज न्याय कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, पर आज आप अपने 7 बजे के डिबेट पे उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, वो आपकी डिसीजन है। पर मुद्दों पे आता हूं। बेरोजगारी NSSO कहती है 45 ईयर हाई। ये कोई चाइनीज या ISI इन्फिल्ट्रेटेड एजेंसी नहीं है, आपका समय हुआ। मुद्दा आज का मुद्दा चुनाव हिंदुस्तान का, एजेंडा पाकिस्तान का क्यों है? सैम पित्रोदा बीजेपी के हैं, विजय रूपाणी का जो बयान है उसका खंडन आपको करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने देश की एकता आदिल सिंह बोपरा ऐसे नहीं आदिल सिंह बोपरा ना अमीश देवगन से सर्टिफिकेट चाहिए, आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक सेकंड, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री कोई सर्टिफिकेट आपको देते हैं? एक सेकंड, का भी है, आदिल सिंह बोपरा ईसाइयों का भी है और हर धर्म के लोगों का है। इसमें धर्म कैसे आ गया? पाकिस्तान के बीच में धर्म कैसे ले आए? नहीं, पाकिस्तान के बीच में धर्म कैसे ले आए? इस देश का हर नागरिक इस देश का है। एक बात भाई, आपको विजय रूपाणी के बयान का खंडन करना चाहिए। एक सेकंड, विजय रूपाणी का बयान भी दिखाया है। सेकेंडली, एक सेकंड, आदिल सिंह बोपरा ऐसे काम नहीं चलेगा। आदिल सिंह बोपरा, कुमार पटेल जिसने अपने जीवन का बोलिए, और कितना बोलना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट मेरा ये कहना है, ना अमीश देवगन के पास ये अधिकार है, ना संघ के पास अधिकार है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी अच्छा, अभी आप बोल रहे थे आप बेरोजगारी पे बात करिए,
अभी आप बोले थे आदम ने ऐतिहासिक घोषणा करी है, उस पर बात करिए। आपको मुद्दा बताकर बुलाया था ना, कि आपको बताया था बेरोजगारी पे डिबेट कर रहे हैं और मुद्दा ये बोल दिया। छाती पे गोली खाई है, ठीक है, छाती पे। तो फिर देखिए ना आपके नेता क्या क्या कर रहे हैं। छाती पर गोली आप लोगों ने खाई है। नवजोत सिंह सिद्धू नेता आपके, सैम पित्रोदा नेता आपके, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और देश पर सवाल खड़ा करते हैं। नरेंद्र मोदी तो चोर आपकी नजर में, और मसूद अजहर जी एक के बाद सर देश देख रहा है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। एक के बाद एक के बाद इनकी तरफ से चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर रही है वो कर रही है। मैं इनका नाम देता हूं, आपके नेता, आपके गठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं? मैं इनकी पार्टियों का नाम देता हूं। आदिल ऐसी डिबेट नहीं हो सकती। एक की बात भाई, एक सेकंड, आदिल रुकिए अभी आप। अगर जो बीच में बोलेगा उसका रास्ता बाहर है, वो बाहर जा सकता है। अब एक ही बात पे सवाल मेरा सुनिए, एक सेकंड, एक ही बात पे सवाल सुनिए। देखिए, विजय रूपाणी गुजरात के सीएम है, गुजरात इस देश का पार्ट है, तो उन्हें वो क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी अगर कांग्रेस चुनाव जीतेगी? ये एक बार ये आप लोगों ने बिहार में भी करा। देखिए, विजय रूपाणी ने सबूत तो नहीं मांगे, विजय रूपाणी ने सबूत तो नहीं मांगे। सैफुद्दीन पर बोला तो सही, सैफुद्दीन सोच किसके नेता है? कांग्रेस के नेता है। उन्होंने क्या कहा? की बात कर रहा हूं, विजय रूपाणी की बात कर रहा हूं, जवाब क्या है? किसको दे देना चाहिए? पाकिस्तान को। विजय रूपाणी की बात कर रहा हूं, जवाब क्या है? विजय रूपाणी ने सबूत मांगे क्या? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। विजय रूपाणी ने, एक सेकंड प्लीज, आपके बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल बोला, लिखा था, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। उसके बाद आ जाइए, वेदर को सिद्धू किसका नेता है? सिद्धू किसका नेता है? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आई विल नॉट अलाउ टू स्पीक यू। पार्टी का दीन फॉरगेट अबाउट योर पार्टी, यू आंसर मी। सिद्धू किसका नेता है? नहीं, सत्ता की सिद्धू किसका नेता है? कौन गले जप्पिया डाल के बबेजा के साथ आया था? कौन? दिग्विजय सिंह उनके बीच ऐसे एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूं, ऐसी डिबेट नहीं हो सकती अगर आप सब लोग बीच में बोलेंगे। एक सेकंड आदिल, अब आप रुकिए, इनकी टर्न है, ये बोलेंगे, इनका मौका है। विजय आप भी नवजोत सिंह सिद्धू पे मत जाइए, फलाने ढिमकाने पे जाइए, विजय रूपाणी पर जवाब दीजिए। विजय रूपाणी का जवाब दिया और उसको मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूं, मैंने जो उन्होंने कहा है। देखिए, कांग्रेस की जस्टिफाई करेंगे 70 साल की पॉलिसी जो है अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, ये बिल्कुल अपीजमेंट की पॉलिसी है। आदिल बोपरा ये अनफेयर है, ये समाज में किया और उसके बाद किसने क्रेडिट लिया उसका? जवाब दे मेरे को। ये कश्मीर की समस्या किसके द्वारा कश्मीर समस्या किसके द्वारा पैदा की गई? बताइए मुझे, जवाब करना चाहिए। बीके हरिप्रसाद कौन है? हरिप्रसाद जनरल सेक्रेटरी इनकी बात अच्छे से कर रहा हूं। अब आप रुकिए, उसने बयान दिया कि नहीं दिए? सिद्धू ने बयान दिया कि नहीं दिए? मैं आपको नाम गिनवाता हूं, मैं पब्लिक की बात जाता हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको एक सेकंड रुकिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं, खड़े होइए अपनी बात को, कि कांग्रेस के नेता या विरोधी दल के नेता जो पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें लगता है उसका कारण यह है कि इन्हें लगता है इससे मुस्लिम वोट मिलेगा। अंदर में कहीं ना कहीं इनको लगता तो जरूर ऐसा है, लेकिन वास्तव में यहाँ के मुस्लिम जो भारतीय मुस्लिम हैं वो इतने पढ़े लिखे अब समझदार हो गए हैं कि इनके चक्कर में आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी ये अपना असफल प्रयास करते रहते हैं पाकिस्तान की बड़ाई करके, पाकिस्तान जिंदाबाद करके, कि यहाँ का मुस्लिम खुश हो जाएगा, जो कि गलत है, मुझे लगता है। आपको ऐसा लगता है? और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लोन साहब ने बोला वो भी गलत है? बिल्कुल, लोन साहब ने जो बोला वो देशद्रोही के श्रेणी में आता है। वो जी रूपाणी साहब ने कहा जो गलत है वो गलत है, तो कहिए विजय रूपाणी ने कहा गलत है, सबूत तो नहीं मांगे, कहिए गलत है। रूपाणी साहब ने कभी सबूत नहीं मांगा था, आपके कांग्रेस के नेता ने सबूत मांगा था। रूपाणी साहब ने कभी सबूत नहीं मांगा, नेता सबूत मांगता है, रूपाणी नहीं मांगता है। ठीक है, ओके, वो सही है, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, अब आप आ गए हैं चर्चा में। इन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेता या फिर कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता इसलिए उस तरह की बात करते हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने बात बोली जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, अकबर लोन मैं बोलूंगा, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट है। दूसरी तरफ नेशनल एनसीपी ने बोला कि कुल मिलाकर अगर हमारी सरकार आई तो हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे और बस स्पष्ट रूप से बातचीत करेंगे और आतंकवाद पर भी बातचीत करेंगे। इन्होंने बोला क्योंकि मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, जो इनका वक्तव्य है, इसीलिए ये ऐसे बयान दिए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान का समर्थन या विरोध कैसे भारत में वोट बैंक का मुद्दा बन जाता है, जो उन्होंने बात कही उसमें बड़ा गंभीर बात है। क्यों किसी पार्टी को लगता है, वरना पाकिस्तान पे तो एक मत होना चाहिए सारे दलों को। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तो रीजनल पार्टीज हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं
उनको तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई ऐसा बयान ना दे जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बने, जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जिसको रिट्वीट किया जा सके। और दूसरी बात मैं कहता हूं, भारत में पार्टियों ने क्या कहा छोड़िए, अरे पाकिस्तान क्या कह रहा है ये देख लीजिए ना। आपको याद है 2 हफ्ते पहले की बात है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा हम क्या कह रहे हैं देखिए, भारत में कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा कर दिया। अब बताइए, पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री ट्वीट करता है रहमान मलिक कि राहुल गांधी कैन बी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसको क्या इस बात का लगाव है? और वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान एलानिया एक प्रोग्राम में सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए कहते जब तक ये सरकार रहेगी कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप जैसे लोग आएंगे तभी कुछ होगा। तो मेरे विचार से यह समस्या यह है कि कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के मामले में जो डिवीजन भारत में दुनिया में कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि यह गलत है। विजय रूपाणी जो गुजरात के सीएम है, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में जश्न बनेगा और अगर मोदी हारेगा तो पाकिस्तान, अगर मोदी जीतेगा तो पाकिस्तान में मातम बनेगा। क्या यह सही है? जो मैंने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान विदेश मंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री के बयान दिए हैं, इसका मतलब कोई भी निकाल सकता। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी। महमूद प्राचा, महमूद प्राचा का टर्न है सर। आपका महमूद प्राचा भी आप ही की तरफ है, बोल लेंगे। प्राचा जी कांग्रेस पार्टी के नहीं है। आप 30 सेकंड का समय दीजिए सर। उनका समय है, महमूद प्राचा का समय है, आप बोल लीजिएगा। देवगन साहब जरूरी है, 30 सेकंड बोलिए। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने 65 में कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, 71 में कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, और जब पाकिस्तान के 2 हिस्से किए गए थे, पहली बात। और दूसरी बात, त्रिवेदी साहब अभी बयानों की बात कर रहे हैं। येदियुरप्पा का बयान भी पाकिस्तान के हर चैनल पे चला था और उनके विदेश मंत्री ने येदियुरप्पा का बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रखा था और कहा था कि मोदी साहब ये कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए, और येदियुरप्पा का बयान को सबूत की तौर रखा गया था। सो ये कृपया करके आप इनसे भी पूछिए जो सेना के मनोबल पर राजनीति की रोटियां सेकती हैं, वो भी गलत है। देखिए अमीश भाई, ये समझ लीजिए, आपने जितना प्रचार चलाना है चला लीजिए भाजपा के लिए, पर हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो येदियुरप्पा का बयान डॉन पे चला, कांग्रेस को कोट करा गया, पे चला, जियो टीवी पे चला, आप उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। चर्चा करिए ना, चर्चा येदियुरप्पा के बारे में पूछा आपने, सिद्धू के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, सिद्धू के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछोगे। एनसीपी के घोषणा पत्र में चर्चा नहीं होनी चाहिए, अपने नेताओं के बयान की चर्चा किस होनी चाहिए? वो दौर चलेगा सर, वो दौर चलेगा, ये देश की जनता निर्धारित करेगी। और मैं राकेश सिन्हा के बाद चलता हूं, ठीक है, ठीक है। आपको जो एजेंडा चलाना है चलाइए, आपको ठीक है। ना कोई भटका रहा है, ना कोई भटकाएगा, ये देश समझता है। ठीक सर, आपको बताया था ना टॉपिक क्या है, आपको बताया गया था ना टॉपिक क्या है। एक सेकंड राकेश, आदिल सिंह बोपरा है। आदिल सिंह जी, देखिए आप पब्लिक का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं। राकेश सिन्हा के बाद भाजपा में बेहतर सरकार दूंगा, और आपके नेता बोलते रहेंगे, और आपके नेता कहते रहेंगे, आपके नेता जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे। इमरान मसूद बोलेंगे नरेंद्र मोदी की हम मोटी कर देंगे, और वो चलता रहेगा सब कुछ। इमरान मसूद बोलेंगे नरेंद्र मोदी की हम मोटी कर देंगे, चलता रहेगा। एक सेकंड रुकिए आप, राकेश सिन्हा, ये क्या तरीका है? ऐसे डिबेट होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? ऐसे होनी चाहिए बहस? बहस ऐसे नहीं होनी चाहिए। बहस का जो तरीका है, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं उसको होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, अगर देश के सुनिए जो मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। अगर देश के बारे में जो गद्दारी की बात करता है, क्या उसके लिए मोदी सरकार उसको तो तत्काल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्या? जी देखिए पब्लिक भी नहीं सुनना चाहेगी ये सब कुछ। राकेश सिन्हा है। देखिए एक सेकंड रुकिए, बैठिए। राकेश सिन्हा, आपका टाइम है, बोलिए। आदिल सिंह बोपरा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इससे अब कांग्रेस पार्टी के वोट ही काट रहे हैं, इससे वोट बढ़ा नहीं रहा जिस तरह का। अभी तो फिर आपकी मर्जी है सर, अभी 2 दिन पहले जो खबर आई, रास्ता वहां पर है, मर्जी आपकी। एक सेकंड रुकिए, ना मत करिए, आपका रास्ता फिर वहां निकलिए। एक सेकंड सर, राकेश सिन्हा को बोलने देंगे सर, ये क्या तरीका है? राकेश सिन्हा, देखिए हम लोग अपने सभ्य भाषा में सभ्य तरीके से आरोप लगा भी सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि आरोप लगाने के लिए ऊंची आवाज हो, असभ्य भाषा का प्रयोग हो। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, जी राकेश, 2 दिन पहले जो खबर आई कि पाकिस्तान में एक हिंदू पिता अपनी 2 पुत्रियों को किडनैप करने पर, उनका धर्मांतरण करने पर, उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए बेहाल होकर रो रहा था, और तब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान को पत्र लिखा और सफाई मांगी। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में भारत ने वहां के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक बड़ा कदम उठाया। आज कांग्रेस पार्टी को सुषमा स्वराज जी के उस पत्र के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्रवक्ता कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद कर रही है। राहुल गांधी जब सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, सिद्धू को मिनिस्टर बनाए रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस बनाकर रखते हैं, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता क्लीन चिट दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी का अघोषित एलाइज है। महागठबंधन का 2 हिस्से और हैं, चीन और पाकिस्तान। दुनिया में कोई चाहे या ना चाहे, पाकिस्तान और चीन चाहता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है राकेश जी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश एक सामरिक ताकत के रूप में उभर रही है। राकेश जी, लेकिन मैं एक सेकंड, राकेश जी हुआ, आपने अपनी बोला, महमूद जी की बारी है। प्राचा साहब, मैं आपके पास आता हूं। जो राकेश सिन्हा ने बोला, जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला, जो ए के वाजपेयी ने बोला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। अमीश देवगन जी, पहले तो हम जो साधारण नागरिक हैं और इसलिए गुजारिश करेंगे कि थोड़ा हमें बोलने का मौका। बिल्कुल आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमें बड़ा दुख हुआ, आपने कहा कि हम भारत में, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की जय ही बोलेंगे। मैं आपको सिर्फ ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि हम भारतीय हैं, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे, चाहे पाकिस्तान में जाएं, वहाँ भी हिंदुस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे। पहली बात तो ये नहीं कि यहाँ पे डर के सिर्फ इंडिया में बोलेंगे, वहाँ भी जाके बोलते हैं, सब जगह बोलेंगे। पहली बात तो ये आपसे गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये देखिए, दुनिया भर सब जानते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे इतिहास में सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क हमें धमका रहा है, हमारे 40 जवान मार दिए। आज तक हम सिर्फ डाटा और ना डाटा की बात करे जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं रोज उस पर अटैक करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, हमारे प्रधानमंत्री के पैरों में सर रख के माफी मांगे, जैसे इंदिरा जी के पैरों में सर रख के भुट्टो ने मांगी थी 1971 में। हम ये चाहते हैं जनरल बाजवा, जो पाकिस्तान का डरपोक, हमारी जो सेना है सबसे ताकतवर सैनिक दुनिया की, जिसने सन 71 में 93,000 पाकिस्तानी जवानों का अपने पैरों पे सर रखवाया था। हमारे जो आज सेना है वो भी इस लायक है कि पूरे पाकिस्तान की सेना का अपने पैरों पे सर रखवाए। प्रधानमंत्री उसको अपने डरपोक पने की वजह से रोकते हैं हमारे सेना को, इससे हमें दुख होता है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं और हमारी सेना को इजाजत नहीं दे रहे कि पाकिस्तान को धूल चटा सके। हमें इस बात का एज ए सिटीजन दुख होता है। अब जहां से प्रोपेगेंडा की बात है, जब सेना के चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा था तो आपका कोई बयान मुझे याद नहीं है। जवाब सुन लेते हैं, सेना पे जमीन पे चटा दिया, जवाब सुन लेते हैं, जवाब दीजिए ना। जब सेना के अध्यक्ष के लिए ये बयान दिया आपके और हमारे प्रधानमंत्री ये हमारा सिटीजन है, ये नागरिक की आवाज है, नागरिक की आवाज है। सुनिए, आगे सुनिए, नागरिक की आवाज। एक सेकंड में क्या तरीका है? आम नागरिक को नहीं बोलने देते दोनों पार्टियों वाले। देखिए ना, आम नागरिक को बोलने दीजिए। अच्छा, आपने 1.5 मिनट बोल दिए, फिर भी आप 20 सेकंड और ले लीजिए। 20 सेकंड जी। अब जहां तक पब्लिसिटी की बात, देखिए अमित शाह जी जो है ना, एक बहुत बड़े चाणक्य हैं राजनीति के। हमारे देश की सारी जनता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से चिढ़ती है। कोई भी अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आदमी किसी की तारीफ करेगा तो उसके खिलाफ हो जाएंगे। अमित शाह जी, सुनिए बात तो सुनिए, हमारी बात नहीं सुनते। नहीं, मेरे को आपकी बात सुनिए। अकबर लोन क्यों पाकिस्तान की बात करते हैं? एनसीपी क्यों पाकिस्तान से बात करना चाहती है? नरेंद्र मोदी तो डरपोक प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, और मनमोहन सिंह मजबूत प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 26/11 के बाद बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी थी। सही कह रहा हूं मैं? 10 सेकंड बोल जवाब सुन लीजिए। 10 सेकंड। अमित शाह जी ने, लगता है पाकिस्तान के जो बिकाऊ मिनिस्टर हैं वो खरीद लिए ताकि वो पाकिस्तान के मिनिस्टर अपने कांग्रेस की तारीफ करें और कांग्रेस के लोग खिलाफ वोट दें। अमित शाह जी और आईएसआई और 2 मिनट हो गए आपका, अब 2 मिनट हो गया कर चुके हैं। अभी तुरंत सुनिए सुधांशु त्रिवेदी के संबंध में खुद सर ये जवाब कुछ ऐसा है जैसा मैं बचपन में एक कार्टून में पढ़ा था कि जब इंदिरा गांधी जी बहुत आरएसएस से चिढ़ती थी तो इलाहाबाद में आई थी, मतलब आज जो प्रयागराज है उसमें आई थी एक बाढ़। तो सुनिए, उसमें संघ के लोगों ने बड़ी मदद की थी। तो एक कार्टून निकला था कि वो कहेंगी शायद ये बाढ़ संघ वाले लाए थे ताकि मदद करके सहानुभूति बटोर सके। अरे भाई, हर चीज, इटली में कुछ हो जाए वहां के कोर्ट में तो प्रधानमंत्री ने कर दिया, पाकिस्तान में हो जाए तो प्रधानमंत्री ने कर दिया,
कोई चीज कहीं भी हो जाए प्रधानमंत्री ने कर दिया। आप इससे देखिए कि किस तरह से मोदी विरोध की मानसिकता में, किस तरह मोदी मैं एक बयान पढ़ता हूं, ये पूरी तरीके से ग्रस्त हो गए हैं। माफी चाहता हूं, आपको 15-20 सेकंड बाद रोक रहा हूं, लेकिन एक बयान पढ़ता हूं। ओवैसी साहब कहते हैं प्रधानमंत्री की नाक के नीचे भारी मात्रा में आरडीएक्स लेकर आतंकी पहुंचे कैसे? ये वाजिब सवाल है। जब पुलवामा हमला हो रहा था तो क्या पीएम मोदी बड़े की बिरयानी खाकर सो गए थे? ये ओवैसी कह रहे हैं। बड़ा किसके साथ जोड़ा जाता है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए समस्या क्या हो गई है कि इस बड़े यानी बीफ की बिरयानी, ये क्या तंज है? देखिए मेरा ये कहना है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिसको भारत में नहीं अमेरिका में भी नवरात्र का पूरा व्रत रखते हुए देखा गया, उसके बाद बड़े का शब्द प्रयोग करते हैं, ये दिखाता है कि उन बड़े लोगों की बुद्धि कितनी छोटी हो गई है। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि यहां समस्या क्या है। जैसे पराचा साहब ने अच्छी बात कही कि पाकिस्तान से भारत की पूरी जनता नफरत करती है, तभी तो मैं पूछना चाहता हूं फिर खामखा में पाकिस्तान मुद्दा क्यों बनता है? बिल्कुल एक मत रहना चाहिए पूरे भारत को, जैसे दुनिया का हर देश अपने दुश्मन देश के खिलाफ एक है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, कुछ भी। और अभी हमारे कांग्रेस ने एक बात कही, सुनिए एक मिनट, मगर हमारे अभी आपने जो प्रश्न पूछा था ना, जो राकेश सिन्हा जी ने उठाया था, हमारे मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए तो बहुत छाती पीटी थी, पाकिस्तान से आए हिंदू सिखों के लिए एक शब्द किया था कुछ, और हमारी सरकार ने जब सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया तो उसे राज्यसभा में आपने रोक दिया। आखिर हमें वीजा नियमों में संशोधन करके उन सबको नागरिकता के लगभग इक्विवेलेंट अधिकार देने पड़े। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू सिखों के लिए क्यों नहीं दिल धड़कता है, और बांग्लादेशी नहीं रोहिंग्या के लिए क्यों दिल धड़कता है? ठीक है, अब देखिए आदिल सिंह बोपरा भी सुन लेते हैं। आपके 50 सेकंड है आदिल सिंह बोपरा, फिर उसके बाद पब्लिक का सवाल क्विकली। मुझे बहुत दुख हुआ था जब हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी साहब के नीचे आईएसआई को गुरदासपुर में बुलाया था, और अमित शाह जो इनका अध्यक्ष, त्रिवेदी साहब संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, आपको जानकारी कम है। जवाब देंगे, सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू सिखों के लिए क्या किया? मोदी साहब ही थे जिन्होंने आईएसआई को पठानकोट में बुलाया था और अमित शाह ने प्रशंसा की थी। बहुत दुख हुआ था जब चीन डोकलम में बैठा हुआ था, मोदी साहब एजेंडा लेस मीटिंग करने जाते हैं। किसने कहा था मोदी साहब को जाके लाहौर में बिरयानी खाने के लिए? किसने कहा था जफ्फियां डालने के लिए? किसने कहा था शॉल साड़ी डिप्लोमेसी करने के लिए? और सबसे बड़ी बात, आप कहते थे 26/11 के बाद कुछ नहीं हुआ। 26/11 के बाद पूरा दुनिया ने कांग्रेस हिंदुस्तान की सरकार का समर्थन किया था और हाफिज सईद को यूएनएससी में ब्लैकलिस्ट किया था। आज मसूद अजहर ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, और मसूद अजहर को देखिए बड़ा जरूरी है इतिहास। मसूद अजहर को छोड़ा किसने था? भाजपा ने छोड़ा था। अजीत डोवल साहब थे उस समय भी आईबी चीफ। सो ये सारे सवाल अब भाजपा को करिए, और पाकिस्तान का मुद्दा भाजपा लेके आती है असली मुद्दों से भटकाने के लिए। कांग्रेस नहीं लाती। हम बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, किसानी की बात करना चाहते हैं। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी एक सेकंड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी हमें इंपॉर्टेंस दिखानी चाहिए। जब रोहिंग्या होता है तो इस देश के अंदर ओवैसी साहब से लेके, शशि थरूर से लेके, मणिशंकर अय्यर से लेके और कई और नेताओं के, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, सबका प्रेम एकदम जाग उठता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू बाप जिस तरह से रो रहा था, आप लोगों ने वो शायद विजुअल्स देखे हैं, नहीं देखे, वो देख के दिल दहल उठता है। और उनकी बच्चियों को जबरदस्ती घर से उठाया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, और उसके बाद क्या किया गया हम यह बता भी नहीं सकते। मेरे को समझ में नहीं आता हमारे देश का विपक्ष उस पर अभी तक क्यों नहीं बोला। क्यों नहीं शशि थरूर का बयान आया? क्यों नहीं मणिशंकर अय्यर का बयान आया? क्यों नहीं ओवैसी का बयान नहीं आया? दिल फट जाता है उस विजुअल को देखकर। और आपको मैं बताऊं, वो विजुअल को आप देखेंगे वो दिल फट जाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर एजेंडा पाकिस्तानी है। विजय रूपाणी साहब को अगर हिंदुस्तान की इतनी बात करनी थी तो उस बात की बात करते जिसकी जरूरी थी। और एक सेकंड रुकिए, मैं आपके बता रहा हूं सवाल आपका क्या है? सवाल क्या है? एक सेकंड रुकिए, अब आप रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मैं एक आपसे आदिल सिंह बोपरा है, आप सुबह से शाम तक खंडन करते रहते हैं, सिद्धू से लेकर कपिल सिब्बल अपना काम करते रहते हैं। खंडन देश की भावना को समझिए। शोर मचना चाहिए था, जुलूस निकलना चाहिए था। एक बात आपसे पूछूं, सैम कौन है? सैम आपके अध्यक्ष राजीव, हाँ, इनका गुरु है, विदेश नीति का सलाहकार है। वो क्या बोल रहे थे? 26/11 का जो हमला था केवल 8 लोगों का, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं। फिदाइन का कंसेप्ट
जिहाद का कंसेप्ट कहां से आया है? ये देश का एजेंडा है, कांग्रेस पल्स को मिस कर रही है। ये पब्लिक की आवाज है, समझिए, ये आवाज गूंजेगी 2019 के अंदर। दुख होता है जब हमारी सेना स्ट्राइक करती है, उसके बाद आप लोग प्रश्न पूछते हैं क्या आपको वोट मिलेंगे? आपको वोट नहीं दिया जाएगा, आपको धिक्कार दी जाएगी अगर इस तरह की विदेश नीति आप करेंगे या पाकिस्तान का इस तरह समर्थन करेंगे। बताइए आदिल सिंह बोपरा, जवाब। आपको वोट नहीं, आपको धिक्कार दिया जाएगा, पब्लिक कह रही है। आपको तो भारतीय जनता पार्टी जरूर थापी दे रही होगी, पर मैं मैडम का जवाब नहीं, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आप अपने शब्द को वापस नहीं लूंगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। नहीं सर, मैं आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आप ऑडियंस को नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी ने एयर स्ट्राइक के बाद कोई सवाल खड़ा किया? राहुल गांधी जी ने फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट से पहले स्वागत किया है, स्वागत किया है। उनका आपका भी फर्ज बनता है ना माता जी को बताने के लिए। आप बताइए ना, आपसे सवाल पूछा क्या? बताइए। भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देश को गुमराह कर रही है। आप तो एक ईमानदार रिस्पॉन्सिबल पत्रकार हैं। निजी बयान राहुल गांधी जी ने स्वागत किया या नहीं किया? किया स्वागत। बीके हरिप्रसाद ने क्या किया? नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या किया? कपिल सिब्बल ने क्या किया? और स्वागत किया जो राहुल गांधी के बाप के सलाहकार थे, उन्होंने क्या बोला? येदियुरप्पा ने क्या किया? येदियुरप्पा ने राजनीतिकरण किया। येदियुरप्पा का बयान पाकिस्तान में चला। एक सेकंड जवाब सुन लेते हैं, 20 सेकंड में प्रश्न ही नहीं पूछना। फिर एक बात पे आपके पास आऊंगा। आप मैडम क्यों खड़ी हो रही है, मैं आपके पास आऊंगा बोलने के लिए, पक्का। देखिए, कांग्रेस के सामने समस्या है कि बीके हरिप्रसाद का बयान निजी बयान है, सैम पित्रोदा का बयान निजी बयान है, दिग्विजय सिंह का बयान निजी बयान है, गुलाम नबी आजाद कहें कि इंडियन आर्मी ज्यादा मारती है सिविलियंस को तो निजी बयान है, अफजल गुरु पे शशि थरूर का बयान निजी बयान है, दिग्विजय सिंह के बयान निजी बयान है, मणिशंकर अय्यर का बयान निजी बयान है, सैफुद्दीन सोद अपनी किताब में लिख दें कि कश्मीर अलग हो जाना चाहिए भारत से, तो निजी बयान है। भैया, तो निजी क्या है और कांग्रेस का क्या है ये बता दो। और मैं तो कहूंगा निजी में ही दिल की बात जुबान पे आ जाती है, तो कांग्रेस के दिल में क्या है ये हर कांग्रेस नेता के निजी बयान में दिखाई पड़ रहा है। जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल आपका क्या है? बिल्कुल संक्षेप में मैडम। बहुत संक्षेप में मैं बोल रही हूँ। देखिए, जाति पर और धर्म पर हमारे यहाँ वोट मांगने का सिलसिला 9वीं लोकसभा से शुरू हुआ। जी जी। पाकिस्तान में जो युवा हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और गजल गाते हैं, और उनके दोस्त हमारे यहाँ सिद्धू साहब हैं। मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि जब वो सर्जिकल स्ट्राइक के वो प्रूफ मांग रहे थे, तो उनसे बोलना चाहिए कि ये कोई शूटिंग करने नहीं जाते हैं हमारे जवान, जान हथेली पर लेके जाते हैं, वहां से मुर्दे नहीं उठाने को कहा। आज तक कोई सेना मार के वहां से मुर्दे उठा के लाई है जो हम उनके लिए सबूत लेके आते हैं। ठीक है मैडम, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन ये आज का सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत विषय नहीं है। आपने अपनी बात को रखा, अगर आप जवाब देना चाहे तो ठीक है, लेकिन 20 सेकंड के अंदर क्विकली। माता जी, मेरे परिवार ने, मेरे पुरखों ने 65 की लड़ाई लड़ी थी। मैं समझ सकता हूँ शहादत क्या होती है। दुविधा ये हो रही है, मैं समझ आप देशभक्त हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता और मैं होता भी नहीं हूं कोई देने वाला। दुविधा ये है, भारतीय जनता पार्टी सेना के बलिदान पर राजनीतिकरण कर रही है और सेना के पीछे छुप रही है असली मुद्दों को भटकाने के लिए। मैं आपके बेटे का उम्र का हूं और यही दुविधा है भारतीय जनता पार्टी की, और कई हमारे मीडिया के समर्थक इनका पूरे तरीके से 1971 का बांग्लादेश ये मेरा चार्ज किसने बनाया था? ये बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, किसानी के बारे में बात करते हैं, तो सीएजी पर है, 71 में लड़ाई कांग्रेस पार्टी की सरकार छोड़िए, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे। आपको इस देश के किसी संस्थान पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने, ठीक है, छोड़िए, पाकिस्तान के 2 हिस्से मीडिया के अंदर आप अपनी बात रखें। आप एक सेकंड ऑडियो डाउन आदिल सिंह बोपरा का, मीडिया के अंदर आके बात रखते हैं और मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, इसी मीडिया पे बात रखते हैं। राकेश सिन्हा, मैं एक बात पे आपकी बता रहा हूं, राकेश सिन्हा इंतजार करें, राकेश सिन्हा क्विकली, मीडिया में बात रखते हैं आकर, मीडिया पे सवाल खड़ा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, सीएजी पे विश्वास नहीं, देश की सेना पे विश्वास नहीं, वायुसेना पे विश्वास नहीं। भैया, विश्वास किस पर है? फिर निर्णय कर लो ना आप लोग। राकेश सिन्हा मीडिया में बात रखते हैं और मीडिया कोई सवाल बोलते हैं, हम मीडिया पर हमें सवाल है। कमाल की बात है। एक सेकंड रुकिए, यू कैन बी सर, यू कैन आप सवाल खड़े करते रहिए, राकेश सिन्हा एक तथ्यात्मक बात में बता दो, एक तथ्यात्मक बात में बता दो, मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में कांग्रेस के शासनकाल के यानी 47 के बाद से 22% हिंदू 1% से कम हो गए। कांग्रेस पार्टी के लोग एक फॉर्मल लेटर तक नहीं भेजा। और प्राचा साहब हैं, बोले अहमदिया के साथ जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अहमदिया को वो उतना ही अच्छा नागरिक मानते हैं जहां सुन्नी शिया को मानते हैं, हिंदू और बौद्ध और सिख ईसाई को मानते हैं। हमारी बहस ये है कि दिल में कुछ होता है, जुबान में कुछ होता है, तो एजेंडा पाकिस्तान का क्यों होगा? सर राकेश जी,
क्या आपको लगता है जो विजय रूपाणी ने बोला, जो योगी आदित्य, मैं मानता हूं इमरान मसूद ने बोला था नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी कर देंगे, लेकिन उन्हें मसूद अजहर का दामाद बताकर क्या ज्यादा वोट मिल जाएंगे बीजेपी को? सवाल यह भी है राकेश। देखिए मैं एक समय जवाब दे दूं। देखिए बात 40 सेकंड। देखिए बात यह है कि पूरे कांग्रेस पार्टी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। आप नरेंद्र मोदी जी का जितना विरोध करना कीजिए, लेकिन पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो। भारत सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद बलूचिस्तान का मुद्दा उठा। और मैं बता दे रहा हूँ, इस अगली बार हम पाकिस्तान को 4 टुकड़े में बांट देंगे। 4 टुकड़े आरोप लगा रहे हैं। महमूद राजा की पार्टी, एक सेकंड राकेश, अच्छा ठीक है, राकेश सिन्हा आपके बीच में नहीं बोला जाता। महमूद राजा की बारी। सर एक सेकंड, सर व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा के लगते नहीं। अच्छा ठीक है सर, डिबेट का स्तर रखिए। महमूद राजा की बारी है। पित्रोदा पर आधारित है। गंगा नारायण पित्रोदा ने क्या कहा? एक सेकंड के साथ खड़े हैं। महमूद राजा को पास आने दीजिए। महमूद राजा बोलिए, आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा इनका, बोलिए। उससे संबंध तोड़े मैं मानूंगा पाकिस्तान के साथ। महमूद राजा बोलिए, महमूद राजा बोलिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक सेकंड महमूद राजा बोलिए। महमूद राजा, एक सेकंड आप बैठिए। महमूद राजा बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। महमूद राजा बोलिए। हमारा राकेश सिन्हा साहब से, माननीय राकेश सिन्हा साहब से और माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी से नम्र निवेदन एक है। हमारे मित्र जो हैं आर्म फोर्सेस में बहुत सारे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि हम तड़प रहे हैं इस्लामाबाद पे अपना झंडा लहराने के लिए। पाकिस्तान के कायर सिपाही रोज हमारे कश्मीर में हमला कर रहे हैं। सुन तो लीजिए बात, सुनिए, आप नहीं सुन पाएंगे। अरे सुनिए, हमारे देश के सेना में दोस्त हैं, वो कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए हमें नरेंद्र मोदी जी के घुटने में पाकिस्तान पे तिरंगा लहराएंगे। सिर्फ 2 दिन के अंदर हमारे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं। आप दोनों कृपया प्रधानमंत्री से निवेदन कीजिए हमारी सेना को फ्री हैंड दे। पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देगी हमारी सेना। कांग्रेस से बड़ी खबर संजय निरुपम को कांग्रेस ने अपने पद से हटा दिया है। एक सेकंड रुकिए, बड़ी खबर संजय निरुपम को कांग्रेस ने उनके पद से हटा दिया है। मिलिंद दोड़ा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ताजा अपडेट ये रुकिए, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की है। ठीक है, एक के बाद पे देखिए, अभी कांग्रेस के नागरिक सुनिए, हम सब वोट देंगे आपको। सेना को खुला छोड़ दीजिए। आप भूल गए प्रधानमंत्री का बयान नहीं सुना आपने। बयान नहीं सुना आपने। आप भी निवेदन कीजिए। प्रधानमंत्री का बयान सुना कि नहीं सुना आपने? उन्होंने कहा और पूरा देश में बैठ के कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी है। वक्त उनका होगा, समय उनका होगा, दिशा उनकी। छोड़िए इसको। हमारी बहनों को अभी धर्मांतरण किया गया और ये प्रधानमंत्री आप समझ नहीं रहे चीजों को बिल्कुल नहीं समझ रहे। देखिए, विषय बड़ा गंभीर है। हमारी बहनों की ये विषय बड़ा गंभीर है। ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। रोज कांग्रेस कह रही है कि हमने 71 में ये किया, हमने 65 में ये किया। ये भूल गए कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस कह रही है 48 घंटे जिसका उनके नेताओं पर भी कंट्रोल नहीं है। 48 घंटे में वो कब क्या ध्यान देंगे? क्या वो आतंकवाद के साथ खड़े हैं? ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री कायर है, सेना कहती है 48 घंटे में हम खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। ये बोले जाएंगे, इससे क्या होगा? सुनिए टाइम आएगा। सर एक सेकंड, हो गया। मुझे पता है इतने आतुर हो रहे हैं, अभी खुद बंदूक लेके पाकिस्तान चले जाएंगे। रुकिए, अब जवाब सुन लीजिए। चोर है, एक चौकीदार चोर है, मगर ये कायर है। सेना महमूद पराचा साहब जो कह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। अब हुआ गलत बात है। इनके कुछ दोस्त कह रहे हैं छोड़ दे, छोड़ दे, बयान से नहीं होगा। रुकिए, आपको जानकारी नहीं है। अरे मुझे पूरी जानकारी। रुकिए, बिल्कुल जानकारी। एक सेकंड रुकिए, खुद रुकिए। बोलिए सुधांशु, बोलिए हमारी सेना 48 घंटे में क्या तरीका है?
मेरी दो बहनों की इज्जत लूटी है, आप मेरी दो बहनों की इज्जत लूटी है, यह प्रधानमंत्री कैसे सो रहा है? के खिलाफ लड़ाई है, कोई जनता नहीं जानता, आपको कुछ नहीं पता। आम नागरिक को देखिए सर, पब्लिक से मैं नहीं, आपके इसे कहते हैं थेथराई, जो भावना है ना, इसे कहते हैं शुद्ध भाषा में थेथराई। पहले आप बताइए, नहीं बताइए मुझे, एक मिनट, महमूद पराचा साहब सुनिए, अभी परसों आप क्या है, सुनिए, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप आर्मी के चीफ हैं, और जो प्रधानमंत्री डरपोक है वो कोई नौटंकी नहीं, सिर्फ जबान से बोलता है 56 इंच की छाती। आप डिफेंस एक्सपर्ट है कि आप आर्मी चीफ हैं? जो आप कह रहे हैं कि सेना ने कहा, पहले बताइए जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसे एक्सेप्ट किया। 48 घंटे में खत्म कर देगी पाकिस्तान को। बोलिए आप। अबे 71 में याद है? अरे रुकिए, महमूद राजा, रुकना पड़ेगा आपको, 4 मिनट हो गए, तरीका है क्या? सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, आप ऐसा चाहते हैं क्या? देखिए क्या कह रही पब्लिक? अरे भाई ऐसी बात बोली सुधांशु त्रिवेदी, उधर नहीं रखिए, आप चले जाएंगे सारी पब्लिक यही बैठी रहेगी, क्या बैठी रहेगी? मैं आप लगातार डिस्टर्ब करते हैं। बोलिए उधर पाकिस्तान घायल, बोलिए सुधांशु। और ये मतलब हमारी भावनाएं नहीं है, आपकी भावनाएं गलत बात है ये। अरे भाई यही देख के मुझे ध्यान आता है भाई, ये क्या तरीका है? ये तरीका सही नहीं है सर, ये तरीका सही नहीं है, रुकिए, ये तरीका नहीं है सही। अरे ये बताइए आप हैं कौन? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, 48 घंटे में जीत सकती है, माना आपकी बात। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका आपने एक्सेप्ट किया, जब एयरफोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हमने ये एयर स्ट्राइक किया एंड वाज सक्सेसफुल, आपने स्वीकार किया, बोलिए हाँ या ना? जब आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन में आपने एक्सेप्ट किया, बोलिए हाँ या ना? वरना ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, जी बोलिए, आपका पाकिस्तान घायल और आतंकियों की रूह, और इधर दिख रहा है ये आलमे बदहवासी, ये साफ दिखाई पड़ रहा है किस तरह बदहवासों के बोल रहे हैं। और जो एक मिनट मैं कहना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने माना कि नहीं माना? बोलिए क्यों नहीं माना? मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, ये मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एयर स्ट्राइक आपको ऑडियो नहीं कर रहा, आपने एयर स्ट्राइक किसने की थी? पूरा 2 माइक लगा, एयर चीफ मार्शल ने, आपने माना नहीं माना? इसलिए जितना भी चिल्ला लो भाई, पूरे देश को पता है पंचतंत्र की रगे सियार की कहानी। आप डिबेट में थेथराई कर रहे हैं, इसको कहते हैं शुद्ध भाषा में थेथराई, कुछ नहीं डाले, शुद्ध थेथराई, बर्बाद करूंगा। और मैं आप खराब कर रहे हैं डिबेट को, ये तरीका नहीं होता सर, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आप ठीक से डिबेट करिए, नहीं तो ये तरीका नहीं होता। आप 6 मिनट, मैं बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम है, मैं डिसाइड करूंगा क्या, नहीं मेरा कार्यक्रम है, मैं डिसाइड करूंगा। एक सेकंड, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल जनता जनार्दन के बीच से, पब्लिक के बड़े सारी बातें हैं। सुधांशु त्रिवेदी, AK वाजपेयी, आदिल सिंह बोपरा है, महमूद पराचा और राकेश सिन्हा मेरे साथ बने हुए हैं। पब्लिक के मैं सवालों को लूंगा। सर आपका क्या सवाल है, बताइए। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है जो आज हमारे ये तो प्रवचन हुआ, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरे देश में जो आज भरा जा रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। आज सवाल क्या है सर? सवाल पूछिए। सवाल तो मैं सवाल आज विकास की बात होती है तो आज पाकिस्तान भेजा जाता है लोगों को। जी, विकास सबसे बड़ा चीज है, विकास हो, युवा को रोजगार। बहुत अच्छी बात है, शानदार सवाल, शानदार। सुधांशु त्रिवेदी, विकास की बात होनी चाहिए। ये विजय रूपाणी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान मैं कोट कर देता हूं, सहारनपुर में मोदी जी जैसे सिपाही को जिताना है या मसूद अजहर के दामाद को, क्योंकि इमरान मसूद थे वहां पर। विकास जरूरी है या पाकिस्तान जरूरी है? मैं बताना चाहता हूं इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। आज ये बताइए, ये हम भारत सरकार का डाटा नहीं कोट कर रहे, IMF कहता है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन? चीन को पीछे छोड़कर भारत। फ्रांस को पीछे छोड़कर 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना। मूडीज ने 13 साल के बाद भारत की रेटिंग को सुधारा। अब ये मैं वो आंकड़ा नहीं कोट किया जिसपे कहें कि भारत की किसी संस्था का है, भारत की सरकार का है, ये तो ऐसा वैसा। अब अगर ये इतने बड़े अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं कि इनको IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज
उनसे बड़े अगर ये ज्ञाता हो गए अर्थशास्त्र के, तो मुझे इस बात के ऊपर कोई कुछ नहीं कहना है। हाँ, जहां तक सवाल जो था अब जो आपने उसकी बात कही, इसलिए विकास हमने करके दिखाया है। अब मैं वो सारी बातें बताना चाहूंगी। सैनिटेशन जो था वो 38% था, आज 98% हो गया। उस समय केवल 50% लोगों के पास खाते थे, आज 100% लोगों के पास हो गए। अगर आपको जानना है कि उस समय कितना एलपीजी कवर था, वो कितना बड़ा, वो सब डिटेल में नहीं। अब मैं एक बात योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहता हूं। मैं योगी आदित्यनाथ की बात पे जवाब देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि जाके जरा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। सुनिए, अगर हाफिज सईद ये भाषा बोलता है प्रधानमंत्री जी के बारे में कोट एंड कोट में कि मोदी मैं तेरी जबान खींच लूंगा, और ये इमरान मसूद साहब जी जो कि सपा के प्रत्याशी थे और कांग्रेस ने उन्हें लाकर सम्मानित उपाध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद टिकट दिया, ये वो है जो कहते हैं मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा। ठीक है, अगला अब दोनों में क्या रिश्तेदारी समझ में नहीं आती ना, राजनीतिक रिश्तेदारी समझ में आती है। ठीक है, सवाल सर ने जो भी कहा सर 65-71 की वॉर जी, तो हमने तो सर उनके छोड़ दिए सारे बंदे, लेकिन हमारे सर फौजी आज भी उनकी जेलों में है। जी, कभी एक शब्द निकला? जी जी जी, ये आपने 65 और 71 की लड़ाई की बात करी, लेकिन अब मैं आदिल सिंह बोपरा आपके पास भी आता हूँ और एक और सवाल ले लेता हूँ, और आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए क्या पूछना चाह रहे थे? ये प्राचार्य जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए, नई बात सुनी हमने, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। हाँ, और 2014 के बाद जितनी सेना को खुली छूट मिली, मुझे नहीं लगता कभी मिली। जी जी जी, ये तो वाकई में प्रधान जी डरे हुए हैं, क्योंकि जो वादे करे वो झूठे उसके बारे में करें। ये कह रहे डरे हुए हैं, लोगों को काम करते हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं सर ये क्या। ठीक है, ये आप वादों के लिए डरे हुए कह रहे हैं। आदिल सिंह बोपरा, जो बात महमूद प्राचार्य ने बोली कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक जनता की तरफ से सवाल आया विकास की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए। सारी बातें एक तरफ है, लेकिन आपके नेता इतने सारे मौके दे रहे हैं। सैम पित्रोदा एक लेटेस्ट एग्जांपल जिसके अंदर सबसे बड़ा है, उन्होंने कह दिया कि 26/11 के बाद हमने कुछ नहीं किया था, तो मौजूदा मोदी सरकार को भी कुछ नहीं करना चाहिए था। बताइए। देखिए अमीश भाई, मैं जवाब वक्तव्य बहुत छोटा रखूंगा मैं अपना। 40 सेकंड। आरएसएस और बीजेपी को विदेशियों से बहुत प्यार है। एनएसएसओ तो हमारी भारत की एजेंसी है, और उसने कहा है कि आज बेरोजगारी 45 ईयर हाई पे है, तो मैं एनएसएसओ को मानूंगा, ना कि विदेशी एजेंसी को। और मुद्दे पे आता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता को छुपाने के लिए पाकिस्तान की आड़ ले रही है। ये जो हमारी सेना है ना, हर भारतीय को, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, आरएसएस का हो, सबको गर्व है। और ये जो सेना ने किया है, ये देश के लिए किया है, एक पार्टी के लिए नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सेना की योगदान का राजनीतिकरण कर रही है। और मैं आखिरी में 30 सेकंड मुझे चाहिए, हिंदू मुसलमान छोड़िए जी, पाकिस्तान के आड़ लेने को, इनको आड़ लेने का मौका ना दे। जी जी जी, इनके जो रिपोर्ट कार्ड है, इनका कार्यकाल है जो 5 सालों का, जी जी, उस पे इनसे सवाल करें, बिकॉज देश में आज बेरोजगारी आसमान पे पहुंची हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने बोला था मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मेरा सवाल उसके बाद है। आप कह रहे हैं कि 71 में, कांग्रेस कहती है 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने करे थे? इंदिरा गांधी ने। तो जब 71 में इंदिरा गांधी दुर्गा हो सकती है, तो एयर स्ट्राइक करने वाला नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं आप मानेंगे कि हाँ उसने पॉलिटिकल विल दिखाई? 26/11 के बाद तो मौका आपके पास भी था, आप नहीं कर पाए, तो सैम पित्रोदा ने खुद माना। मैं बताता हूँ जी जी अमीश भाई, 71 में एक मिनट, 71 में भारत सरकार ने किया था पाकिस्तान के 2 हिस्से, ना कि एक पार्टी ने। समझना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी आर्मी के मनोबल पर और उनके बलिदान पर राजनीतिकरण नहीं करती, और हम कभी वोट नहीं मांग रहे। राकेश वोट नहीं मांगते। राकेश भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। जवाब अब मुद्दों से गुमराह कर रही है। आप 2 मिनट बोलिए। राकेश सिन्हा क्विकली राकेश सिन्हा जवाब। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। पहली बार दुनिया के इतिहास में सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पक्ष में खड़े हो गए। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारा, तो ऐसे प्रधानमंत्री को आप कायर कह रहे हैं। इमरान खान की भाषा जो लोग बोल रहे हैं, कम से कम इमरान खान को मजबूती मत दीजिए जी। आप इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। जब देश में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है, विकास, गिफ्ट किया, सुरक्षा और रोटी आवाज नहीं निकलती चीन के सामने। जी राकेश जी, चीन के सामने भी। राकेश जी समय नहीं है, एक सवाल लेना मुझे, सवाल लेना है, एक सवाल लेना। मैडम सवाल। हम बार बात कर रहे हैं कि हमें हमारे देश में चुनाव है, और पाकिस्तान को क्यों हम एजेंडा ला रहे हैं, जब पाकिस्तान को जो जय बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं
कि पाकिस्तान में अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो वो लोग दिवाली मनाएंगे, हम क्वेश्चन उस पे क्यों नहीं उठाते? देश की सुरक्षा कहाँ गई? विकास बाद में होता रहेगा, पहले सुरक्षा पहले सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, एक सेकंड। आदिल आपने बोला, सबसे ज्यादा बोला, ओके सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड आखिर के। देखिए मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, विकास, सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान, इन चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने 71 की बात कही, 71 में अटल जी ने नेता एनसीपी कहती है वो सत्ता में आए तो पाकिस्तान से बात करेंगे, आतंकवाद पे भी बात करेंगे। हमारा कहना है बात और आतंकवाद साथ साथ नहीं चलेगा। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। देखिए इतना बढ़िया प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, उसके लिए एक शेर है, जमीर, एक सुनिए, जमीर जिंदा रख, सुनिए, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया सर, समय जी 2 सेकंड। ऐसा है, मोदी जी के लिए जो कह रहे हैं, मोदी जी ने एक मैसेज दिया है। बहुत दिन हमने लाइन सुनी ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मोदी जी ने दिखा दिया है, ठमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का।